जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले गजोदर भैया नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद से ही वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। जिस समय उन्हें अटैक आया उस समय वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। उन्हें कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। आज हम आपको बताएंगे गजोदर भैया की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में हुआ था। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव पेशे से तो कोर्ट में पेशकार थे, साथ ही अवध रीजन के मशहूर हास्य कवि भी माने जाते थे। उन्हें लोग बलई काका के नाम से जानते थे। पिता की कविता का उन पर भी असर हुआ। दिन में जब पिता कचहरी चले जाते तो राजू उनके झोले से डायरी निकालते। उनके आने से पहले जल्दी जल्दी कुछ लाइनें याद करके डायरी को वापस रख देते। फिर स्कूल में अलग अलग मौकों पर उन कविता की लाइनों को सुनाया करते थे। जब लोग तारीफ करते तो राजू को खूब मजा आता था। राजू को लोगों की नकल करने का भी बहुत शौक था। उनके घर में टीवी तो था नहीं, इसलिए वो रेडियो पर ही सुन सुनकर लोगों की मिमिक्री किया करते थे। वो रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनते थे और उसे कॉपी करने की कोशिश किया करते थे। जैसा हम सबके साथ बचपन में हुआ है वैसा ही उनके साथ भी होता था। उनके घर पर जब भी कोई मेहमान आता तो उनके पिता कहते, बेटा जरा सबको बोल के बताओ इंदिरा जी कैसे बोलती हैं। राजू सबके सामने वैसे ही बोलकर बताते। उन्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता था। वो स्कूल में क्रिकेट कमेंट्री भी किया करते थे। लोगों को राजू की कमेंट्री में इसलिए भी बहुत मजा आता था क्योंकि वो कमेंट्री के दौरान लोगों की निजी जिंदगी के किस्से लपेट कर सुनाया करते थे। एक दिन राजू अपने स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका क्लासमेट संतोष क्लास में गब्बर बना फिर रहा था। वो बेल्ट जमीन पर घसीटता हुआ पूछ रहा था, कितने आदमी थे? सब लोग ठहाका मारकर हंस रहे थे। राजू को लगा ये बड़ा मजेदार है। उन्होंने संतोष को पकड़ा और पूछा, ये सब कहां से सीखा? संतोष ने बताया, शोले फिल्म से। अब तक राजू को फिल्मों का कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने पहले कभी कोई फिल्म देखी ही नहीं थी। उनकी मम्मी को लगता था कि सिनेमा देखना जैसे शराब पीना। खैर, उन्होंने संतोष से पता किया। टिकट के लिए चाहिए थे 1 रुपए 90 पैसे। उन्होंने कुछ दिन तक पैसे जुटाए। जब पैसे इकट्ठा हो गए तो एक दिन स्कूल जाने के नाम पर पहुंच गए सिनेमा घर। शोले देखकर अमिताभ बच्चन का भयंकर असर हुआ। वो अमिताभ की मिमिक्री करने लगे। धीरे धीरे ये बात आस पड़ोस के लोगों में फैल गई। लोग उन्हें अपने यहाँ पार्टीज में अमिताभ की मिमिक्री करने के लिए बुलाने लगे। बहुत से लोगों को लगता है कि मुंबई जाने से पहले राजू ने कानपुर में बहुत सारे शोज किए होंगे, पर ऐसा था नहीं। वो लोगों के बुलाने पर उनके फंक्शंस में जाते और परफॉर्म करते थे। उसके बदले उन्हें सिर्फ तारीफें और तालियां ही मिलती थीं। एक दिन उन्हें एक शो करने के लिए बुलाया गया। राजू ने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की, लेकिन इस बार सिर्फ तालियां नहीं मिली। ऑर्गेनाइजर ने उनकी जेब में 50 का नोट रख दिया। राजू नोट लेकर घर चले आए। दूसरे दिन वो 50 रुपए ऑर्गेनाइजर को वापस लौटाने पहुंच गए। राजू को लगा था कि ये रुपए शायद उन्हें बस रखने के लिए दिए होंगे। फिर उन्हें पता चला कि ये तो उनका मेहनताना है। ये पहली बार था जब राजू ने जाना कि कॉमेडी और मिमिक्री से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। जब राजू मुंबई पहुंचे तो उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ज्वाइन किया। उस दौर में मुंबई में कॉमेडी ग्रुप्स को ऑर्केस्ट्रा ग्रुप कहा जाता था। कई रिश्तेदारों का रवैया राजू के प्रति फिर भी नेगेटिव ही बना रहा। वो कहा करते, अरे बंबई में नहीं, यहीं कहीं लखनऊ में रहता होगा, कुछ महीने में रहकर आ जाता होगा और कहता होगा बंबई से आए हैं। उन सबको चुप कराने के लिए राजू के पिता को अपने झोले में राजू की फोटो रखनी पड़ती थी ताकि लोगों को दिखा सके कि राजू बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहा है। राजू श्रीवास्तव हुल्लड़ मुरादाबादी, शरद जोशी, सुरेंद्र शर्मा जैसे बड़े कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाकर अपने पिताजी को भेजा करते थे। फिर आया लाफ्टर शो और उस शो के जरिए राजू घर घर पहुंच गए और उसके बाद राजू ने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं हूं गरिमा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक।